Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 10 mathematics. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने वेरिएशंस का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने वेरिएशन की जो पहली टाइप थी डायरेक्ट वेरिएशन उसको किया था। आज हम वेरिएशन की जो दूसरी टाइप है इनवर्स वेरिएशन उसको डिस्कस करेंगे एंड देन एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने वेरिएशन का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने डायरेक्ट वेरिएशन को डिस्कस किया था। आज हम इनवर्स वेरिएशन को पढ़ेंगे। अब इनवर्स वेरिएशन हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं और एक क्वांटिटी के इंक्रीज करने पे दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज करे, या फिर एक क्वांटिटी के डिक्रीज करने पे दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज करे, देन हम कह सकते हैं दोनों क्वांटिटीज आर वेरिंग इनवर्सली। अब ये डायरेक्ट वेरिएशन के बिल्कुल ऑपोजिट है। जबकि डायरेक्ट वेरिएशन में हमने पढ़ा था एक क्वांटिटी इंक्रीज करे तो दूसरी भी इंक्रीज करे, या फिर एक क्वांटिटी डिक्रीज करे तो दूसरी भी डिक्रीज करे, देन वो हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन कहलाती है। लेकिन इनवर्स वेरिएशन में एक क्वांटिटी के इंक्रीज करने पे अगर दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज करे, देन उस वेरिएशन को इनवर्स वेरिएशन कहते हैं। अब यहाँ पे अगर सपोज कर लें y हमारे पास एक क्वांटिटी है दैट वेरीज इनवर्सली with regard to quantity x, then हम उसको कैसे लिखते हैं? y inversely proportional to 1 over x। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन के बाद x लिख दिया था खाली, तो वो बन गई थी y is directly proportional to x। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए हम 1 over x यूज करेंगे, और बीच में हमारे पास क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, और इस साइन को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? k से 1 over x को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी? y is equal to k over x। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखा जा सकता है x हमारे पास k से डिवाइड हो रहा है। जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो ये y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k हमारे पास क्या बन जाएगा? xy। तो इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे k फाइंड करने के लिए, और यहाँ पे k इज नॉट इक्वल टू 0 है, और k क्या कहलाता है? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 1। इफ y वेरीज इनवर्सली एज x एंड y इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 4, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है जो y है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x के। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन को बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 4। उसके बाद हमारे पास एक्स वाई का जो भी रिलेशन आएगा उसमें हमने x को 16 के इक्वल पुट करके y को फाइंड करना है। अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। सिंस y varies inversely as x, therefore, तो यहाँ पे हमारे पास जो y है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x के, तो यहाँ पे आ जाएगा y, देन आएगा साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर x। अब यहाँ पे जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है हमने इसको ख़त्म करना है, तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू, और k मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 ओवर x के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा k ओवर x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास k आ जाएगा x y के इक्वल। अब राइट साइड पे जो x है वो k के साथ डिवाइड हो रहा था, जब इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये x y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और k हमारे पास आ जाएगा x y के इक्वल। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमने k को फाइंड करना है बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग y is equal to 8 and x is equal to 4 in 2, तो हमारे पास k आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा 4 और y की जगह आ जाएगा 8। देन k is equal to 4 into 8 is 32। अब हमारे पास k आ चुका है 32 के इक्वल। अब हम x और y का रिलेशन फाइंड करेंगे बाय पुटिंग k इज इक्वल टू 32 इन इक्वेशन नंबर 1।
पुटिंग k इज इक्वल टू 32 इन 1, तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 32 ओवर x। अब हमने y को फाइंड करना है बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 32 ओवर x, इसको नेम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब हम इक्वेशन नंबर 3 में x को 16 के इक्वल पुट कर देंगे। पुटिंग x इज इक्वल टू 16 इन 3, तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 32 ओवर 16। अब यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है इसको रिड्यूस कर लेंगे। 16 इंटू 1 इज 16 एंड 16 इंटू 2 इज 32, तो y हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू ओवर 1 के, विच मीन्स y इज इक्वल टू 2। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। इफ y varies inversely as x square and y is equal to 16 when x is equal to 5, so find x when y is equal to 100। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि जो y है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है x स्क्वायर के। तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे आ जाएगा सिंस y varies inversely as x square, therefore तो यहाँ पे आ जाएगा y साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 1 ओवर x स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है हमने इसको रिमूव करना है, तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 ओवर x स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा k ओवर x स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमने यहाँ पे k को फाइंड करना है, तो राइट साइड पे जो x स्क्वायर k के साथ हो रहा है डिवाइड, उसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर इंटू y के इक्वल। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमने k को फाइंड करना है बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 16 एंड x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग y is equal to 16 and x is equal to 5 in 2, तो हमारे पास आ जाएगा k is equal to 5 square into 16, then आ जाएगा k is equal to 5 square is 5 into 5 and that is equal to 25 into 16, k is equal to 25 into 16 is 400। अब हम k is equal to 400 को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग k is equal to 400 in 1, तो हमारे पास आ जाएगा y is equal to 400 over x square। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। हमने अब x एंड y का रिलेशन फाइंड कर लिया है। अब हमने x को फाइंड करना है बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 100 इन इक्वेशन नंबर 3। पुटिंग y इज इक्वल टू 100 इन 3, तो हमारे पास आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 400 ओवर x स्क्वायर। अब यहाँ राइट साइड पे x स्क्वायर हो रहा है डिवाइड, जब इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये 100 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा 100 x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब लेफ्ट साइड पे ये जो 100 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है x स्क्वायर के साथ, इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो ये 400 के साथ हो जाएगा डिवाइड, और हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 ओवर 100। अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, अगेन 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब हमने फाइंड करना है x को, तो उसके लिए अब हम ये करेंगे, दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट।
taking square root on both sides, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4. स्क्वायर रूट इज इक्वल टू रेज टू द पावर 1/2 एंड 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे हम डायरेक्टली स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट कर देते हैं. तो हमारे पास x आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ ये जो 4 है ये कंप्लीट स्क्वायर है 2 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर. तो यहाँ पे भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास x आ जाएगा प्लस माइनस 2 के इक्वल. जब भी स्क्वायर रूट को सॉल्व किया जाता है तो सोल्यूशन एक दफ़ा प्लस साइन के साथ आता है और एक दफ़ा माइनस साइन के साथ आता है. सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट. नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2. एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x and y is equal to 8 when x is equal to 2, find. Part 1 is y in terms of x, part 2 is y when x is equal to 5 and part 3 is x when y is equal to 28. अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन. अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है जो y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, तो हमारे पास आ जाएगा y साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी x. अब हमने ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करना है तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू k इंटू एक्स. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब हम फाइंड करेंगे k को बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पे आ जाएगा पुटिंग y is equal to 8 and x is equal to 2 in 1. तो हमारे पास आ जाएगा 8 is equal to k into 2. तो k आ जाएगा 8 over 2 के इक्वल. 2 into 1 is 2, 2 into 4 is 8. So k is equal to 4. नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट 1 जो कि है y in terms of x. अब यहाँ पे जो k है हमारे पास 4 के इक्वल, उसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में. पुटिंग k इज इक्वल टू 4 इन 1. तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू k की जगह आ जाएगा 4 और साथ आ जाएगा x. तो यहाँ पे जो y है वो इन टर्म्स ऑफ x आ चुका है. नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2 और वो है y when x इज इक्वल टू 5. अभी हमने ये जो इक्वेशन फाइंड की है y इज इक्वल टू 4x, इसमें हम x को 5 के इक्वल पुट करके y को फाइंड करेंगे. तो उससे पहले इस इक्वेशन को नेम देते हैं. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पुटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2. तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 4 इंटू 5. देन y इज इक्वल टू 4 इंटू 5 इज 20. नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट 3 जो कि है x when y इज इक्वल टू 28. तो यहाँ पे हम ये करेंगे जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें y को 28 के इक्वल पुट कर देंगे. पुटिंग y इज इक्वल टू 28 इन इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 2 हमारे पास बन जाएगी 28 इज इक्वल टू 4x. अब राइट साइड पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, जब इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये 28 के साथ हो जाएगा डिवाइड. हमारे पास आ जाएगा 28 ओवर 4 इज इक्वल टू x. अब यहाँ पे कैंसिलेशन कर लेंगे. 4 इंटू 1 इज 4, 4 इंटू 7 इज 28.
तो हमारे पास आ जाएगा 7 इज इक्वल टू एक्स। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को इंटरचेंज कर देंगे तो x आ जाएगा 7 के इक्वल। तो यहाँ पे हमने x को फाइंड कर लिया है बाय यूजिंग y इज इक्वल टू 28। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इफ y is directly proportional to x and y is equal to 7 when x is equal to 3, find part 1 is y in terms of x and part 2 is x when y is equal to 35 and y when x is equal to 18. Solution। तो हमारे पास गिवन है y is directly proportional to x। तो सबसे पहले ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है हम इसको रिमूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y is equal to kx। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम k को फाइंड करेंगे बाय पुटिंग y is equal to 7 and x is equal to 3। पुटिंग y is equal to 7 and x is equal to 3 in 1, तो हमारे पास आ जाएगा 7 इज इक्वल टू k इंटू 3, देन आ जाएगा 7 ओवर 3 इज इक्वल टू k। तो फाइनली हमारे पास k आ जाएगा 7 ओवर 3 के इक्वल। अब हम करते हैं पार्ट 1, y इन टर्म्स ऑफ x। हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है y इज इक्वल टू के एक्स, उसमें अब हम k की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा पुटिंग k इज इक्वल टू 7 ओवर 3 इन 1, देन आएगा y इज इक्वल टू 7 ओवर 3 इंटू x। तो यहाँ पे हमने y को इन टर्म्स ऑफ x फाइंड कर लिया है एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2 और पार्ट 2 में हम पहले x को फाइंड करेंगे बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 35। तो यहाँ पे हमने x को फाइंड करना है व्हेन y इज इक्वल टू 35। तो उसके लिए हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम y को 35 के इक्वल पुट कर देंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू 35 इन 2। तो हमारे पास आ जाएगा 35 इज इक्वल टू 7 ओवर 3 इंटू x, देन आ जाएगा 35 इंटू 3 ओवर 7 एंड दिस इज इक्वल टू x। 7 into 1 is 7, 7 into 5 is 35 and 5 into 3 is 15। तो हमारे पास x आ जाएगा 15 के इक्वल। अब हमने y को फाइंड करना है when x is equal to 18। तो अब हम x is equal to 18 को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, पुटिंग x is equal to 18 in 2। तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 7 ओवर 3 इंटू 18। अब यहाँ पे कैंसिलेशन कर देंगे, 3 into 1 is 3, 3 into 6 is 18 and 7 into 6 is 42। तो y हमारे पास आ जाएगा 42 के इक्वल। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। If r is directly proportional to t and r is equal to 5 when t is equal to 8, find the equation connecting r and t. Also find r when t is equal to 64 and t when r is equal to 20. Solution। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है r is directly proportional to t। अब यहाँ पे साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू k इंटू टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमने k को फाइंड करना है बाय पुटिंग r इज इक्वल टू 5 एंड t इज इक्वल टू 8।
यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग r is equal to 5 and t is equal to 8 in 1। तो हमारे पास आ जाएगा 5 is equal to k into 8, देन आ जाएगा 5 over 8 is equal to k। Now we have to find the equation connecting r and t। तो उसके लिए हम k की जो वैल्यू है 5 over 8 उसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारे पास है k is equal to 5 over 8, putting k is equal to 5 over 8 in 1। तो हमारे पास आ जाएगा r is equal to 5 over 8 into t। So this is the equation connecting r and t, और इसको नेम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। नेक्स्ट हमने r की वैल्यू फाइंड करनी है बाय पुटिंग t is equal to 64। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर वैल्यू ऑफ r put t is equal to 64 in 2। तो हमारे पास आ जाएगा r is equal to 5 over 8 into 64। अब यहाँ पे कैंसिलेशन करेंगे, 8 into 1 is 8 and 8 into 8 is 64। तो हमारे पास r आ जाएगा 5 into 8 is 40। नेक्स्ट हम t को फाइंड करेंगे बाय पुटिंग r is equal to 20। For value of t put r is equal to 20 in 2। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 20 is equal to 5 over 8 into t। अब राइट साइड पे 8 डिवाइड हो रहा है, जब इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये 20 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आ जाएगा 20 into 8, और राइट साइड पे ये जो 5 है ये हो रहा है मल्टीप्लाई। जब इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 डिवाइड हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू t। 5 into 1 is 5, 5 into 4 is 20, 4 into 8 is 32। तो हमारे पास t आ जाएगा 32 के इक्वल। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इफ r is directly proportional to t square and r is equal to 8 when t is equal to 3, find r when t is equal to 6। सॉल्यूशन क्वेश्चन में गिवन है r is directly proportional to t square। तो यहाँ पे सबसे पहले जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इसको खत्म करेंगे, हमारे पास आ जाएगा r is equal to k t square। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमने फाइंड करना है k को बाय यूजिंग r is equal to 8 एंड t is equal to 3। तो यहाँ पे आ जाएगा पुटिंग r is equal to 8 एंड t is equal to 3 in 1। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 8 is equal to k into 3 और इसके ऊपर है स्क्वायर, देन आ जाएगा 8 is equal to k, 3 स्क्वायर इज 9। अब राइट साइड पे जो 9 है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये 8 के साथ हो जाएगा डिवाइड और हमारे पास आ जाएगा 8 over 9 is equal to k, और वी कैन राइट k is equal to 8 over 9। अब हम k की इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग k is equal to 8 over 9 in 1, तो हमारे पास आ जाएगा r is equal to 8 over 9 t square। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमने फाइंड करना है r को when t is equal to 6।
for value of r put t is equal to 6 in 2। तो हमारे पास आ जाएगा r is equal to 8/9 into 6 square। देन आ जाएगा r is equal to 8/9 into 6 square is 36। अब यहाँ पे हम कैंसिलेशन करेंगे। 9 into 1 is 9, 9 into 4 is 36, 8 into 4 is 32। तो हमारे पास r आ जाएगा 32 के इक्वल। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इफ b is directly proportional to r cube and v is equal to 5 when r is equal to 3, find r when v is equal to 625। सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है v is directly proportional to r cube। अब यहाँ पे हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करना है, तो हमारे पास आ जाएगा v is equal to k r cube। दिस इज इक्वेशन 1। अब हमने k की वैल्यू को फाइंड करना है बाय पुटिंग v is equal to 5 and r is equal to 3। पुटिंग v is equal to 5 and r is equal to 3 in 1, तो हमारे पास आ जाएगा 5 is equal to k into 3 और इसके ऊपर है क्यूब। देन आ जाएगा 5 is equal to k, 3 क्यूब इज 27, तो यहाँ पे आ जाएगा 27। देन हमारे पास आ जाएगा 5/27 इज इक्वल टू k। तो k की यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है 5/27। अब हम k इज इक्वल टू 5/27 को यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। यूजिंग k is equal to 5/27 in 1, तो हमारे पास आ जाएगा v is equal to k की जगह आ जाएगा 5/27 और साथ आ जाएगा r क्यूब। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमने फाइंड करना है r को बाय पुटिंग v is equal to 625। फॉर वैल्यू of r put v is equal to 625, तो हमारे पास आ जाएगा 625 is equal to 5/27 into r cube। देन आ जाएगा 625 into 27/5 and this is equal to r cube। अब यहाँ पे कर देंगे कैंसिलेशन। 5 into 1 is 5 and 5 into 125 is 625, तो हमारे पास आ जाएगा r क्यूब इज इक्वल टू 125 into 27। r क्यूब इज इक्वल टू 125 into 27 is 3375। अब लेफ्ट साइड पे r के ऊपर ये जो क्यूब है हमने इसको खत्म करना है, तो उसके लिए दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे क्यूब रूट को। taking cube root on both sides, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा r क्यूब और इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा क्यूब रूट एंड दिस इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3375। क्यूब रूट इज इक्वल टू रेज़ टू द पावर 1/3। 3 into 1/3 is equal to 1, तो यहाँ पे ये जो 3 है इस क्यूब रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास r आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3375 इज इक्वल टू 15 क्यूब और यहाँ पे ये क्यूब इस क्यूब रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास r आ जाएगा 15 के इक्वल। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6।
If w varies directly as u cube and w is equal to 81 when u is equal to 3, find w when u is equal to 5. सॉल्यूशन, अब यहाँ पे ये जो w है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है u क्यूब के, तो हमारे पास आ जाएगा w साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी u क्यूब। अब हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करना है, तो हमारे पास आ जाएगा w इज इक्वल टू k इंटू यू क्यूब। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमने k को फाइंड करना है बाय पुटिंग w इज इक्वल टू 81 एंड u इज इक्वल टू 3। पुटिंग w is equal to 81 and u is equal to 3 in 1, तो हमारे पास आ जाएगा 81 is equal to k into 3 क्यूब। देन आ जाएगा 81 is equal to k into 27, 81 over 27 is equal to k। अब यहाँ पे हम करेंगे कैंसिलेशन, 9 into 9 is 81, 9 into 3 is 27, 3 into 1 is 3, 3 into 3 is 9, तो k हमारे पास आ जाएगा 3 के इक्वल। अब हम k is equal to 3 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग k is equal to 3 in 1, तो यहाँ पे आ जाएगा w is equal to 3u cube। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमने फाइंड करना है w को व्हेन u इज इक्वल टू 5, तो इक्वेशन नंबर 2 में हम u को 5 के इक्वल पुट कर देंगे, पुटिंग u इज इक्वल टू 5 in 2, तो हमारे पास आ जाएगा w इज इक्वल टू 3 इंटू 5 क्यूब। देन आ जाएगा w इज इक्वल टू 3, 5 क्यूब इज 125, तो यहाँ पे आ जाएगा 125। w इज इक्वल टू 3 इंटू 125 इज 375। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इफ y वेरीज इनवर्सली एज x एंड y इज इक्वल टू 7 व्हेन x इज इक्वल टू 2, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 126। अब यहाँ पे ये जो y है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x के, तो अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन, तो हमारे पास आ जाएगा y साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 1 ओवर x, बिकॉज y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। अब हमने ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करना है, तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे k मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 ओवर x के साथ, तो आ जाएगा k ओवर x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमने k को फाइंड करना है बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। पुटिंग y इज इक्वल टू 7 and x is equal to 2 in 1, तो हमारे पास आ जाएगा 7 is equal to k over 2। अब राइट साइड पे 2 k के साथ हो रहा है डिवाइड, जब इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये 7 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, एंड 7 into 2 is 14, तो हमारे पास आ जाएगा 14 is equal to k, which means k is equal to 14। अब हम k is equal to 14 को यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग k is equal to 14 in 1, तो हमारे पास आ जाएगा y is equal to 14 over x। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हमने y को फाइंड करना है बाय पुटिंग x is equal to 126। For value of y, put x is equal to 126 in 2, देन हमारे पास आ जाएगा y is equal to 14 over 126। अब यहाँ पे इस फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2 into 7 is 14, 2 into 63 is 126,
7 into 1 is 7 and 7 into 9 is 63. तो y हमारे पास आ जाएगा 1/9 के इक्वल. सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट. और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8. इफ y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, अगर y x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो हमारे पास आ जाता है y साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 1/x एंड y इज इक्वल टू 4 व्हेन x इज इक्वल टू 3. फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 24. हमारे पास गिवन है y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x. तो सबसे पहले हम इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू k/x. दिस इज इक्वेशन 1. अब हम इक्वेशन नंबर 1 में y को 4 के इक्वल पुट करेंगे और x को 3 के इक्वल पुट करेंगे k की वैल्यू को फाइंड करने के लिए. पुटिंग y is equal to 4 and x is equal to 3 in 1. तो हमारे पास आ जाएगा 4 is equal to k/3. तो आ जाएगा 4 into 3 is equal to k. तो k आ जाएगा 12 के इक्वल. अब हम k is equal to 12 को यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में. Using k is equal to 12 in 1, तो हमारे पास आ जाएगा y is equal to 12/x. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है when y is equal to 24. तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर वैल्यू of x put y is equal to 24 in 2. तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 24 is equal to 12/x. अब राइट साइड पे x हो रहा है डिवाइड 12 के साथ. जब ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेगा तो 24 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई. तो हमारे पास आ जाएगा 24x is equal to 12. अब लेफ्ट साइड पे 24 हो रहा है मल्टीप्लाई x के साथ. जब इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये 12 के साथ हो जाएगा डिवाइड और हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 12/24. अब यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. 6 into 2 is 12 and 6 into 4 is 24. 2 into 1 is 2, 2 into 2 is 4. तो हमारे पास x आ जाएगा 1/2 के इक्वल. सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. इफ w is inversely proportional to z and w is equal to 5 when z is equal to 7, find w when z is equal to 175/4. अब यहाँ पे ये जो w है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है z के. तो हमारे पास आ जाएगा w, देन आ जाएगा साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 1/z. अब हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करना है तो हमारे पास आ जाएगा w इज इक्वल टू k/z. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब हम k को फाइंड करेंगे बाय पुटिंग w इज इक्वल टू 5 एंड z इज इक्वल टू 7. तो यहाँ पे आ जाएगा पुटिंग w इज इक्वल टू 5 एंड z इज इक्वल टू 7 in 1. तो यहाँ आ जाएगा 5 इज इक्वल टू k/7. देन आ जाएगा 5 into 7 इज इक्वल टू k और k हमारे पास आ जाएगा 7 into 5 इज 35. अब हम k इज इक्वल टू 35 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में. पुटिंग k इज इक्वल टू 35 in 1. तो हमारे पास आ जाएगा w इज इक्वल टू 35/z. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ वी हैव टू फाइंड w व्हेन z इज इक्वल टू 175/4. फॉर
value of W, put Z is equal to 175/4 in equation 2। तो हमारे पास आ जाएगा W is equal to 35/175/4। तो यहाँ पे W आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 175/4। अब यहाँ पे हमारे पास है डिवीजन। जब इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो फ्रैक्शन है इसका आ जाएगा रेसिप्रोकल। तो यहाँ आ जाएगा W इज इक्वल टू 35, यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई 175/4 की जगह आ जाएगा 4/175। W इज इक्वल टू 35 × 4/175। अब यहाँ पे हम करेंगे कैंसिलेशन। 5 × 7 is 35 and 5 × 35 is 175. 7 × 1 is 7 and 7 × 5 is 35. तो W हमारे पास आ जाएगा 4/5. So this is our final and required result. Next है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10. A is inversely proportional to R square and A is equal to 2 when R is equal to 3. Find R when A is equal to 72. Solution. A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के, तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है हम इसको खत्म करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा A इज इक्वल टू K/R स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमने फाइंड करना है K को बाय पुटिंग A इज इक्वल टू 2 एंड R इज इक्वल टू 3। पुटिंग A इज इक्वल टू 2 एंड R इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू K/3 स्क्वायर, देन आएगा 2 इज इक्वल टू K/3 स्क्वायर इज 9। अब राइट साइड पे 9 K के साथ हो रहा है डिवाइड। जब इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये 2 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 9 एंड दिस इज इक्वल टू K। तो हमारे पास K आ जाएगा 2 × 9 इज 18। अब हम K इज इक्वल टू 18 को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग K इज इक्वल टू 18 इन 1, तो हमारे पास आ जाएगा A इज इक्वल टू 18/R स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमने फाइंड करना है R को when A is equal to 72। For value of R, put A is equal to 72 in 2। तो हमारे पास आ जाएगा 72 इज इक्वल टू 18/R स्क्वायर। अब राइट साइड पे R स्क्वायर हो रहा है डिवाइड 18 के साथ। जब इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये 72 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई और राइट साइड पे आ जाएगा 18। अब लेफ्ट साइड पे 72 R स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये 18 के साथ हो जाएगा डिवाइड और हमारे पास आ जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू 18/72। अब यहाँ पे हम इस फ्रैक्शन को रिड्यूस करेंगे लोएस्ट फॉर्म में। 9 × 2 is 18 and 9 × 8 is 72, 2 × 1 is 2, 2 × 4 is 8। तो R स्क्वायर हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1/4 के। अब हमने फाइंड करना है R को, तो यहाँ पे दोनों साइड्स पे हम अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। देन आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 कैन बी रिटन एज 1/2 होल स्क्वायर।
Square root is equal to raised to the power 1/2. 2 into 1/2 is 1. तो यहाँ पे स्क्वायर को हम स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट कर देंगे दोनों साइड्स पे, तो हमारे पास r इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 1/2। जब भी स्क्वायर रूट को सॉल्व किया जाता है तो सोल्यूशन एक दफ़ा प्लस में आता है और एक दफ़ा माइनस में आता है। तो यहाँ पे हमारे पास r आ चुका है प्लस माइनस 1/2 के इक्वल। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। a is inversely proportional to b square and a is equal to 3 when b is equal to 4. Find a when b is equal to 8. a is inversely proportional to b square। अब हम इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a is equal to k over b square। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमने फाइंड करना है k को बाय पुटिंग a is equal to 3 एंड b is equal to 4। Putting a is equal to 3 and b is equal to 4 in 1, तो हमारे पास आ जाएगा 3 is equal to k over 4 square, then आ जाएगा 3 is equal to k over 16, 4 square is 16, then आ जाएगा 3 into 16 is equal to k और k इक्वल आ जाएगा 16 into 3 is 48। अब हम k is equal to 48 को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग k is equal to 48 in 1, तो हमारे पास आ जाएगा a is equal to 48 over b square। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमने फाइंड करना है a को बाय पुटिंग b is equal to 8। For value of a, put b is equal to 8 in equation 2, तो हमारे पास आ जाएगा a is equal to 48 over 8 square। a is equal to 48 over 8 square is 64। अब हम यहाँ पे करेंगे कैंसिलेशन। 8 into 6 is 48 and 8 into 8 is 64, 2 into 3 is 6 and 2 into 4 is 8, तो हमारे पास a आ जाएगा 3 over 4 के इक्वल। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। v is inversely proportional to r cube and v is equal to 5 when r is equal to 3. Find v when r is equal to 6 and r when v is equal to 320. Solution: v is inversely proportional to r cube, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 over r cube। अब हमने इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करना है तो उसके लिए आ जाएगा v इज इक्वल टू, और k को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 over r क्यूब के साथ, वेयर k इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, तो यहाँ पे आ जाएगा k over r क्यूब। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमने फाइंड करना है k को बाय पुटिंग v इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 3। पुटिंग v is equal to 5 and r is equal to 3 in 1, तो हमारे पास आ जाएगा 5 is equal to k over 3 cube, then आ जाएगा 5 is equal to k over 3 cube is 27, then आ जाएगा 5 into 27 is equal to k, 5 into 27 is 135, तो k हमारे पास आ जाएगा 135 के इक्वल। अब हम k इज इक्वल टू 135 को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग k इज इक्वल टू 135 इन 1, तो हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू 135 ओवर r क्यूब। दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे v को व्हेन r इज इक्वल टू 6. फॉर वैल्यू ऑफ v पुट r इज इक्वल टू 6 इन 2. तो हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू 135/6 क्यूब. v इज इक्वल टू 135/6 क्यूब इज 216. 3 into 45 is 135. 3 into 72 is 216. 3 into 15 is 45. 3 into 24 is 72. 3 into 5 is 15 and 3 into 8 is 24. तो हमारे पास v आ जाएगा 5/8 के इक्वल. अब हमने फाइंड करना है r को व्हेन v इज इक्वल टू 320. फॉर वैल्यू ऑफ r पुट v इज इक्वल टू 320 इन इक्वेशन नंबर 2. तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 320 इज इक्वल टू 135/r क्यूब. अब राइट साइड पे r क्यूब हो रहा है डिवाइड 135 के साथ. जब इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये 320 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई. तो हमारे पास आ जाएगा 320 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 135. अब लेफ्ट साइड पे 320 आर क्यूब के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई. जब इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये 135 के साथ हो जाएगा डिवाइड और हमारे पास आ जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू 135/320. अब हम यहाँ पे करेंगे कैंसिलेशन. 5 into 27 is 135 and 5 into 64 is 320. तो हमारे पास आर क्यूब आ जाएगा 27/64 के इक्वल. अब हमने आर फाइंड करना है तो उसके लिए अब हम ये करेंगे, दोनों साइड्स पे क्यूब रूट अप्लाई कर देंगे. टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स. तो हमारे पास आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ आर क्यूब इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27/64. देन आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ आर क्यूब इज इक्वल टू क्यूब रूट 27 इज द क्यूब ऑफ 3. तो यहाँ पे आ जाएगा 3 क्यूब एंड 64 इज द क्यूब ऑफ 4. तो यहाँ आ जाएगा 4 क्यूब. देन आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ आर क्यूब इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3/4 होल क्यूब. Cube root is equal to raised to the power 1/3. When 3 is multiplied by 1/3 it is equal to 1. तो यहाँ पे हम क्यूब को क्यूब रूट के साथ कर देंगे कैंसल और हमारे पास आ जाएगा r is equal to 3/4. So this is our final and required result. Next है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13. m is inversely proportional to n cube and m is equal to 2 when n is equal to 4. Find m when n is equal to 6 and n when m is equal to 432. m is inversely proportional to n cube. तो सबसे पहले साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m is equal to k/n क्यूब. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब हमने फाइंड करना है k को बाय पुटिंग m is equal to 2 and n is equal to 4. पुटिंग m is equal to 2 and n is equal to 4 इन इक्वेशन 1. तो हमारे पास आ जाएगा 2 is equal to k/4 क्यूब. देन आ जाएगा 2 is equal to k/4 क्यूब इज 64. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2 into 64 एंड दिस इज इक्वल टू k. 2 into 64 इज 128. तो k हमारे पास आ जाएगा 128 के इक्वल.
अब हम k इज इक्वल टू 128 को यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। यूजिंग k इज इक्वल टू 128 इन 1, तो हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू 128 ओवर n क्यूब। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है m व्हेन n इज इक्वल टू 6। फॉर वैल्यू ऑफ m पुट n इज इक्वल टू 6 इन 2, तो हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू 128 ओवर 6 क्यूब। m इज इक्वल टू 128 ओवर 6 क्यूब इज 216। नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे कैंसिलेशन। 8 इंटू 16 is 128 and 8 into 27 is 216। तो हमारे पास m आ जाएगा 16 ओवर 27 के इक्वल। अब हमने फाइंड करना है n को when m is equal to 432। फॉर वैल्यू ऑफ n put m is equal to 432 in equation 2, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 432 is equal to 128 over n क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 432 इंटू n क्यूब इज इक्वल टू 128, देन n क्यूब आ जाएगा 128 ओवर 432 के इक्वल। अब यहाँ पे करेंगे कैंसिलेशन। 2 इंटू 64 इज 128 एंड 2 इंटू 216 इज 432। 2 इंटू 32 इज 64। 2 इंटू 108 इज 216। 2 इंटू 16 is 32. 2 into 54 is 108. 2 into 8 is 16 and 2 into 27 is 54. तो हमारे पास n क्यूब आ जाएगा 8 over 27 के इक्वल। देन n क्यूब इज इक्वल टू 8 को हम लिख लेते हैं 2 क्यूब and 27 can be written as 3 cube. n cube is equal to 2 over 3 whole cube. नेक्स्ट हम ये करेंगे, दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे क्यूब रूट, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ n क्यूब इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 over 3 होल क्यूब। क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास n आ जाएगा 2 over 3 के इक्वल। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट हो चुकी है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने इनवर्स वेरिएशन की डेफिनेशन को डिस्कस किया एंड देन उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स की, और उसके बाद हमने एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट किया। और आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।